नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन भोर और फोटो आरटीओ में आपका स्वागत करता हूं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग चैलेंजेस के बारे में बात करें और मैंने ऐसे 5 चैलेंजेस लिए जो इस वेडिंग सीजन में मुझे आए थे। पिछले वीडियो में मैंने मेमोरी कार्ड्स का जो एक इशू बताया था जो जनरली मुझे आया था और इससे पहले मुझे कभी ऐसा एरर आया ही नहीं था, इसलिए मुझे वो बहुत बड़ा चैलेंज लगा और मैंने मेरा सोल्यूशन बताया था। क्योंकि जनरली क्या होता है कि डे 1 का शूट हो जाता है और कार्ड्स का बैकअप लेना जरूरी हो जाता है। तो हम लोग डे 1 में इतना शूट कर लिए, फुल डे का शूट था, कई सारे अलग अलग इवेंट्स चल रहे थे और डे 2 भी फुल इवेंट से भरा हुआ था। अब मेमोरी कार्ड्स भी कितने साथ में रखेंगे हम लोग, और साथ में है भी तो भी जो दिन में यूज हुए हैं उनका बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है। आजकल कैमराज इतने अभी हाई रेजोल्यूशन हो चुके हैं, इतना टेक्नोलॉजी आगे जा चुका है। मैं खुद रॉ प्लस जेपीजी शूट अगर करता हूँ तो मेरे 128 GB का कार्ड तो ऐसे ही फुल हो जाता है, तो फिर मैं तुरंत दूसरा लेता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी कार्ड साथ में रखता हूँ। लेकिन इसका बैकअप कितना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हादसा कभी भी आपको बता के नहीं होगा। कई बार हम लोग वो मेमोरी कार्ड्स ऐसे जेब में रख देते हैं या फिर कहीं पे बैग में रख देते हैं और या फिर कहीं पे गुम जाता है, बहुत बड़ी रिस्क है। उसे एक प्रोफेशनल प्रॉपर पाउच लीजिए या उसका जो कार्ड होल्डर होता है वो ज़रूरी है। और एक जिम्मेदार जो अपना असिस्टेंट होता है उसे जिम्मेदारी देनी है, हमारी जो मेन बैग रहती है वहाँ पे उसे संभालना है। और जैसे इवेंट ख़त्म हो जाते हैं या बीच में जो टाइम होता है वहाँ पे आप उसका बैकअप ले लीजिए। आपके साथ एक लैपटॉप और 2 हार्ड ड्राइव्स आपके साथ चाहिए, 2 हार्ड डिस्क ज़रूरी है, 2 जगह पे बैकअप होना ज़रूरी है। ये मैंने इस सीज़न में और एक अपडेट किया है, क्योंकि हम एक बैकअप लेके कार्ड्स वैसे रखते थे और फिर दूसरा जब स्टूडियो में जाएंगे तब लेते थे। लेकिन बैक टू बैक शूट्स जब चलते हैं और काफ़ी डेटा हमें लगता है, तब कभी कभी ऐसे भी डिसीजन लेने पड़ते हैं कि हमें उस मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करना पड़े। शायद किसी के लिए बहुत सिंपल चीज़ हो सकती है, लेकिन मुझे जो चैलेंज लगा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जहाँ पे जैसे 2 बैकअप हो जाते हैं तो मेमोरी कार्ड तुरंत फॉर्मेट कर दीजिए, कि उस मेमोरी कार्ड को डायरेक्ट हम लगा देते हैं जल्दबाजी में और स्टार्ट कर देते हैं। डेटा वहाँ पर फुल हो जाता है क्विक, और कुछ डेटा जो रहता है उसको तो फॉर्मेट नहीं कर सकते जो रिकॉर्ड किया हुआ है, तो तुरंत आपको मेमोरी कार्ड कैमरा में से ही फॉर्मेट करके रेडी रखने हैं ताकि जल्दबाजी में आप उस फुल मेमोरी कार्ड को ना यूज़ करें। तो मैं इस चैलेंज से ये सीखा था कि सबसे मेन चीज़ कि अगर रात में मैं बैठूँ सब बैकअप लेने में और 2-2 जगह पे अगर मुझे कार्ड कॉपी करने हैं तो पूरी रात चली जाती है उसमें। तो बीच में थोड़ा सा टाइम होता है, राइट। एक मेंबर या फिर एक असिस्टेंट हमारा ऐसे रेडी चाहिए कि जिसे ये सब जिम्मेदारी हम दे सकते हैं कि भाई मेरा ये कार्ड ख़त्म हो गया है, ये आप उसको 2 जगह पे बैकअप लीजिए। और सबसे मेन बात, इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए कि उन्होंने सही में 2 जगह पे बैकअप लिया है या नहीं, क्योंकि बाद में कुछ भी रीज़न देके फ़ायदा नहीं होगा। तो उन्होंने जहाँ पर बैकअप लिया है उसका एक फ़ोटो निकाल के मैं कहता हूँ कि मेरे व्हाट्सएप पे आप शेयर कर दो कि ये 2 बैकअप हो चुके हैं 2 जगह पे, ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रहे कि यस ये मेमोरी कार्ड इसका ये नाम है फोल्डर का और ये 2 जगह पे बैकअप हो चुका है, ताकि मैं रिलैक्स रहूँ। शादी में ऐसा हुआ कि मैं रात भर जग रहा था, सुबह 5 बजे तक मैंने मेमोरी कार्ड्स के बैकअप लिए और मुझे 6:30 शूट करना था, तो मेरे पास बीच में आराम करने के लिए कोई समय नहीं था, टाइम नहीं था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी रिस्क नहीं लेनी है। मेमोरी कार्ड के 2 बैकअप लेने हैं और एक असिस्टेंट ऐसे रखो कि जो ये सब कर पाएगा। दोस्तों आप भी आपके प्रॉब्लम्स बताइए, कमेंट्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है। शायद आपके लिए बहुत ईजी भी रहेगा, लेकिन हमारे कई ऐसे दोस्त हो सकते हैं कि उनको इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन ना निकलता रहे। थर्ड प्रॉब्लम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक जुड़े रहिए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और ये शेयर भी कीजिए, ताकि हमारे बाकी कई दोस्तों के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा।